हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सर। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा आप लोग जान रहे थे कि हम लोग 2021 में साइंस के पूछे गए पेपर का एनालिसिस कुछ किए थे, जो क्वेश्चन 29 तक किए थे। आज हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो एक क्वेश्चन है तो हर बार यही सब क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बीजांड, ठीक, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। ठीक, कह रहा है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। ठीक, क्या होता है? हाइड्रोट्रॉफिज्म या केमोट्रॉफिज्म की गुरुत्वानुप्रवर्तन की फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ठीक, कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन कि 4 महीना से अधिक। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 20 दिन। क्या होता है? 12 से 20 दिन। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यकृत से। क्या हो जाएगा? यकृत से। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे? ए मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? बात समझिएगा, बहुत काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? 2 होगा कि 9 होगा कि 7 होगा कि 10 होगा? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। काहे लिए कि इसमें 2, 9, 7, 10 अंक करके दे दिया है। ठीक, पूछता है कि अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि अम्ल और क्षार किस कंडीशन में होता है, पीएच मान कितना होना चाहिए, तो उस कंडीशन में होता है। तो बात समझिए कि यदि पीएच मान कितना है? 7 है। ठीक ना, पीएच मान कितना है? 7 है, तो उदासीन होगा। अगर 7 से ज़्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगर कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो बात समझिए, आप अम्ल क्षार याद किए होंगे ना। तो देखिए क्या है कि 7 से कम है कि अधिक है कि क्या है? 7 के बराबर है। तो बताइए आंसर क्या होगा? देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। क्योंकि
अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल होगा तो यानी 7 से कम होगा, तो इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, 2 मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, CH4 C2H6 कि C6H6 कि C2H6। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, C6H6 होता है बेंजीन का, क्या होता है, C6H6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल है कि एथेनॉल है कि एथोनोन है कि एथोनोइक अम्ल है। ठीक, तो इसका होता है एथेनॉल, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, बी मार देंगे, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि C2H4 ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हुआ है, मिट गया है ना, तो याद के लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, का है यहाँ पे CN है, सॉरी CN है, CnH2n है, CnH2n है, CnH2n है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, CN, क्या है यहाँ पे, CN लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा नहीं पाएगा, छोटा जगह है, याद कीजिएगा, CN है, वहाँ पे मिट गया है। तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा कि एल्किन हो जाएगा कि एल्कान हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, बताइए आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा एल्किन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे, एल्किन पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, यानी लोहे की जो परमाणु संख्या है क्या होता है। तो देखिए लोहा जो होता है आयरन, आयरन का नहीं Fe होता है संकेत, और उसका जो परमाणु संख्या होता है 26 होता है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, क्या चीज़, एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, मैग्नीज एवं क्रोमियम कि निकेल एवं क्रोमियम। बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम, तो निकेल एवं क्रोमियम मांगेगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है 39 नंबर की पीतल है, क्या चीज, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है कि उपधातु है। ठीक, तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कर निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, CuOH2SO4 Na2O कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो इसका C2H4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1 2 3 4। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, से 2। इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, 2। प्रकाश के परावर्तन कितने दिन होते हैं, 2। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है ना, इसलिए बता रहे हैं कि जितना क्वेश्चन है ये रिपीट करता है, तो आप लोग जितने क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, फिर उसको क्या कीजिए, देखने के बाद कभी कभी रिपीट करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, U/V U+V V/U होता है। ठीक,
तो इसका क्या हो जाएगा, वी बाई यू होता है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे, वी बाई यू हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, कि 1/v - 1/u बराबर 1/f, कि 1/f + 1/u बराबर 1/v, कि 1/f + 1/v बराबर 1/u। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, इसलिए हम लोग सही ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 नंबर कर रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव किसको प्रदर्शित करता है, प्रकाश का परावर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन को, प्रकाश का विक्षेपण को, प्रकाश का परिकिरण को। ठीक, तो टिंडल प्रभाव किसको प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। कह रहा है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे देखिए, इसका आंसर उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस किस में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 46। क्या कर रहा है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक तथा आभासी बनता है, कि इनमें से कोई नहीं बनता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी। तो आभासी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 1 कि 2 कि 3 कि 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका हो जाएगा सही आंसर 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि डायनेमो परिवर्तन करता है किस में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखो कह रहा है डायनेमो ना, तो डायनेमो क्या काम करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻20 कूलाम, कि -1.6 × 10⁻27 कूलाम, कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम, कि 1.6 × 10⁻20 कूलाम। तो देखिए तो इसका होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, डी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल का, डैनियल सेल का, सौर सेल का, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सूखा सेल का प्रयोग होता है, क्योंकि एक बार अगर यूज कर लेते हैं तो क्या उसको ख़त्म हो जाता है, यानी बिक देते हैं, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, सूखा सेल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, करें कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, कि शक्ति कहते हैं, कि ऊर्जा कहते हैं, कि इनमें से कुछ नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन मारेंगे क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें कि
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया ना, बात समझिए, कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया, तो जो अभिक्रिया वाला काम है ना थोड़ा सा काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक, तो इसको देखने के लिए एक वीडियो हम आपको डाल देंगे, उस पर सब अभिक्रिया को बता देंगे डिटेल बाय डिटेल कि कैसे उसको याद करेंगे। उसको एक बार आप जब देख लेते हैं तो याद करने में आपको कोई कठिनाई है, याद करना ही नहीं पड़ेगा, बस देखने के बाद आपका काम बन जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं। करा CaCO3 से इतना बना दे इतना, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी इतना होगा, कि ऑप्शन नंबर सी इतना होगा, कि ऑप्शन नंबर डी इतना होगा। ठीक, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, यानी Fe, बात समझिएगा, Fe और SO4 को में मिला देता है और Cu कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला होता है, पीला होता है, हरा होता है, कि श्वेत होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है क्या होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। क्या मारेंगे, डी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में लवण कौन है, NaOH होगा, कि NaCl होगा, कि HCl होगा, कि KOH होगा। ठीक, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl, यानी साधारण लौह के NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तूतिया नीला थोथा का अणु सूत्र क्या होता है, CuSO4 to 5H2O, कि Na2B4O7 × 10H2O, कि CHCl3, कि KOH। तो तूतिया यानी नीला थोथा, तूतिया को बोलते हैं नीला थोथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CuSO4 × 5H2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या होती है 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, कि 17 होता है। बताइए गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। असल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से प्रभावित है, डायरिया, की निमोनिया, की मलेरिया, की मधुमेह। देखिए तो क्या होता है, श्वसन तंत्र कहता है तो निमोनिया होता है, काहे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, निमोनिया मारेंगे। ऑप्शन नंबर क्या चीज, बी। ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंड्रोजन है क्या है, नर हार्मोन है, कि मादा हार्मोन है, कि पाचक रस है, कि एंजाइम है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नर हार्मोन है, क्या है, नर हार्मोन। तो इसलिए हम लोग मारेंगे नर हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, कि थायराइड द्वारा, कि एड्रिनल द्वारा, कि वृषण द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। क्या हो जाएगा, एड्रिनल द्वारा। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर। कह रहा है कि एक लिंगीय पादप का उदाहरण है क्या चीज, पपीता है, सरसों है, उड़हुल है, कि मटर है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी मारना था, इस पर लग गया, इस पर, यानी पपीता होगा। क्या होगा, पपीता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका कि डिंबवाहिनी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्या कर रहा है, द्विखंडन होता है, क्या होता है, पैरामीशियम होता है कि अमीबा में होता है कि लिस्मैनिया में होता है कि इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा।